हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम एट प्राइम एजुकेशन, जहां आपके आईआईटी और नीट रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। मैं गुरप्रीत सर। आज 13 सितंबर है 2020। आज नीट 2020 का पेपर हमारे पास है और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए फिजिक्स वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट होता है। और देखिए क्या बोल रहा है। लाइट विथ एन एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस हैविंग सरफेस एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी दिया हुआ है, सरफेस एरिया दिया हुआ है, एनर्जी रिसीव्ड बाय द सरफेस ड्यूरिंग अ टाइम स्पैन ऑफ 1 मिनट। तो क्या क्या दिया हुआ है, इंटेंसिटी दिया हुआ है, सरफेस एरिया दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, क्या निकालना है, हमें एनर्जी निकालना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी इक्वल्स टू लिखा हुआ है 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो अगर हम देखें तो अगर हमें पावर निकालना है तो पावर हो जाएगा इंटेंसिटी इंटू सरफेस एरिया, है ना। देखो वॉट इंटेंसिटी इंटू सरफेस एरिया। तो इंटेंसिटी कितना दिया हुआ है, इंटेंसिटी दिया हुआ है 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर और सरफेस एरिया भी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया 400 वॉट। अब हमें निकालना है एनर्जी। एनर्जी आपको पता होता है पावर इनटू टाइम होगा। तो पावर कितना निकल गया 400, टाइम कितना दिया 1 मिनट, और सब जूल में निकालना है। तो ऐसा यूनिट 1 मिनट को अगर आप सेकंड में कर दोगे तो ये 60 हो जाएगा। 6 4 ज़ा 24, तो ये हो गया 24 के पीछे 3 0 लग जाएगा, या फिर आप इसको 24 इंटू 10⁻³ जूल बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो सही मैच कर जाएगा। ठीक है। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। For transistor action, which of the following statement is correct? Base emitter and collector region should have the same doping concentration. नहीं. Base emitter and collector region should have the same size. नहीं. Both emitter junction as well as collector junction are forward biased. नहीं, active state नहीं होती इसकी. Next है the base region, एक मिनट है ना, the base region must be thin and lightly doped. तो सही है ना, ये सही लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। Which of the following graph represent the variation of resistivity with temperature for copper? देखिए कॉपर के लिए जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है। ठीक है ना। कॉपर के लिए जो ग्राफ होगा रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का, वो पैराबोलिक होगा। ना तो मेरे को 1 लग रहा है ना 2 लग रहा है। आंसर थर्ड सही है, थर्ड वाला, है ना, पैराबोलिक ग्राफ। ठीक है। और हमें पता है कि आप टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर, हाँ ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसको इंक्रीज भी होना है। तो ये पैराबोलिक है और ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विथ वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, हमें एक फॉर्मूला पता है कि dV इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन E.dr, है ना। विथ प्रॉपर लिमिट्स हम पुट कर लेंगे इसको। पर यहाँ पे देखिए कि एक स्पेस का जो रीजन है जिसका वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 5 वोल्ट का ही रह रहा है। तो उस पूरे रीजन में ये जो पोटेंशियल है ये हर जगह 5 वोल्ट है। तो यहाँ पे पोटेंशियल जो कांस्टेंट हो गया, तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया तो dV बराबर कितना हो जाएगा 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 0। ठीक है ना। मतलब ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन ऑफ स्पेस जो 0.2 मीटर क्यूब जहाँ जिसकी बात की जा रही है, उस रीजन में ये पोटेंशियल हर जगह 5 वोल्ट है। तो dV क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर dV 0 हो जा रहा है तो जो E होगा वो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही मैच कर रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 लॉजिक गेट का सवाल है ये। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक नॉट गेट है, यहाँ पे एक नॉट गेट है, और यहाँ पे एक नॉर गेट है ना। ये यहाँ पे गोला लगा हुआ है तो ये नॉर गेट है। तो 0 0 0 1 1 0 1 1 सब में यही है। तो आप चेक करते हैं। ठीक है ना। ये हमारा हो गया A, ये हो गया B। नॉट गेट है तो एक A बार मिलेगा, एक B बार मिलेगा,
फिर और बना लेंगे, और बनाने के बाद हम लोग नॉर बना लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है ना। तो 0 का नॉट 1, 0 का नॉट 1, 1 का नॉट 0, 1 का नॉट 0, 0 का नॉट 1, 1 का नॉट 0, 0 0 का नॉट 1, 1 का नॉट 0, ठीक है। तो अगर हम और लगाते हैं तो 1+1 1+0 1, 0+1 1, 0+0 0। अब नॉर में उसका उल्टा हो जाएगा, तो 0 0 0 1। तो जो ऑप्शन में 0 0 0 1 मैच होना चाहिए, तो जीरो पहले वाले में ही 0 0 0 1 मैच हो गया, ठीक है ना। मतलब अगर हम ऐसे बुलियन अलजेब्रा बना के करें तो इसमें क्या होता है, फास्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं बच्चों। A 40 microfarad capacitor is connected to a 200 volt 50 hertz AC supply. The RMS value of the current in the circuit is nearly. ठीक है, तो देखिए IRMS इक्वल्स टू होना चाहिए VRMS अपॉन XC। तो ये हो जाएगा VRMS है 200, XC हो गया 1/ωc, ओमेगा को लिख लेते 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू सी। तो ये हो गया है 200 इंटू 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू 40 इंटू 10⁻⁻⁶, है ना, क्योंकि 40 माइक्रोफेरेड है। इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर मैंने अभी किया कैलकुलेशन, तो ये 2.5 एम्पियर आ रहा है, ठीक है ना। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 53 करते हैं हम लोग। अब देखिए, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 माइनस 0.0099। अब देखो सब्ट्रैक्शन में जिस नंबर में सबसे लीस्ट फिगर होगा अपन वही अपन उसको उस तक ही हम लोग राउंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे 2 दिख रहा है हमें, तो ये हो जाएगा 9.99 माइनस 0.0099, ठीक है ना। तो ये 10 - 9 हो गया 8, और ये 9 - 9 हो गया 0, और यहाँ से 8 आएगा, यहाँ से 9 आएगा, यहाँ से 9 आएगा, तो ये यहाँ पे 1 आएगा, है ना। यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो 9, वैसे तो इसका आंसर 9.9801, लेकिन अगर अपन लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर ले तो ये 2 है, तो आंसर आ जाएगा इसका 9.98, ठीक है ना। तो इसका आंसर सेकंड मैच कर जाएगा, है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 54 में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 54 करते हैं। द मीन फ्री पाथ फॉर अ गैस विद मॉलिक्यूलर डायमीटर d एंड नंबर डेंसिटी n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये डायरेक्ट फॉर्मूला मैच कर रहा है, तो वो हो जाएगा 1/√2 n/v नंबर डेंसिटी हो गया πd²। तो ये सेकेंड ऑप्शन मैच कर देगा ना। डायरेक्ट फॉर्मूला है, एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है ये फॉर्मूला मीन फ्री पाथ में। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल फॉर्मूले में से था ना बच्चों। तो आइए आगे बढ़ते हैं, 55 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए क्या है। An iron rod of susceptibility 599 is subjected to a magnetizing field of 1200. The permeability of the material, है ना। सिंपल फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। तो म्यू नॉट हो गया है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी अगर हम लोग करें तो 1 + 599 कितना हो जाएगा 600, ठीक है। तो ये हो जा रहा है 6 4 ज़ा 24, 2 0 पाई इंटू 10⁻⁻7। ऑप्शन में 2.4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24 पाई, और 7 से 2 को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक है।
अब देखो पॉइंट लेके आना है तो 2.4 पाई कर देते हैं, यहाँ से एक को ले लेंगे, हो जाएगा 10⁻⁻4, है ना। और यूनिट हो गया अपना टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही मैच कर जा रहा है, ठीक है ना। और इजी था और इतना भी कुछ ज़्यादा हाई फाई कैलकुलेटिव भी नहीं था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 56 के तरफ आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 56 पर करते हैं बच्चों। अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज अ मोमेंट of 16 into 10 to the power minus 9 coulomb per meter. The electric dipole due to the dipole at a point at a distance from the center of a dipole situated on a line making an angle 60 degree. 60 डिग्री, अच्छा, विद द डाइपोल एक्सिस। सिंपल सा फॉर्मूला है, v इक्वल्स टू 1/4πε0 p वेक्टर डॉट r कैप अपॉन r स्क्वायर। तो 1/4πε0 हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ p डॉट r, ठीक है ना। अपन इसको एक काम करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि स्पेस कम मिल रही है हमें, चलो यहाँ से करते हैं, ठीक है ना। देखो 1/4πε0 है 9 इंटू 10⁹ p कितना है, p है 16 इंटू 10⁻⁻9 और यहाँ पे हो जाएगा cos 60 आर स्क्वायर, ठीक है ना। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 0.6, थोड़ा सा मतलब हेजी हो गया है। तो देखो ये 10⁻⁻9 से 10 ये 10⁻⁻9 से 10⁻9 कटेगा। cos 60 होता है हाफ, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, है ना। ये नहीं, ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 और यहाँ पे हो जाएगा 0.6 इंटू 0.6, तो ये हो जाएगा 36 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग करें तो ये हो जाएगा 9 4 ज़ा 36 और ये हो जाएगा 4 2 ज़ा, तो आंसर आ जा रहा है 200 वोल्ट, है ना। डिफिकल्ट नहीं था, कैलकुलेशन भी डिफिकल्ट नहीं थी, फटाफट होगी, है ना। विद इन 1 मिनट ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 57 पर बढ़ते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 57 करते हैं। अ बॉडी वेज 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन इट एट द हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस। तो देखिए आप g डैश इक्वल्स टू g इंटू 1-2h/r नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे हाइट काफ़ी ज़्यादा है। तो अपन लगाएंगे यहाँ पे g डैश हम लोग लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे g डैश इक्वल्स टू g अपॉन 1+h/r का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये 1+h/r का होल स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो देखिए क्या हो रहा है, वहाँ पे स्पेस कम थी हमारे पास, तो g डैश इक्वल्स टू g अपॉन में 1+h के हाफ ऑफ द रेडियस और ये हो गया होल स्क्वायर, क्योंकि जो 4 वेट होगा mg होगा, तो m तो कांस्टेंट है तो उसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है ना। तो ये mg यहाँ पे हम लोग इसको 72 रख देते हैं और 1 प्लस ये हो गया है 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 72 अपॉन 3/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 72 इंटू 4/9, 9 8 ज़ा 72, 8 4 ज़ा 32, तो 32 न्यूटन आंसर आना चाहिए। देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में, तो आंसर नंबर सेकंड 32 न्यूटन मैच हो जाएगा ना। 9 8 ज़ा 72, तो 57 का आंसर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 58 पे आगे बढ़ते हैं। Liquids which have the negative temperature coefficient of resistance semiconductor. लाइट 59 पर आगे बढ़ते हैं। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन अ फोटोसेंसिटिव मटेरियल, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये है 1.5 टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को f0 मान लेते हैं, ठीक है ना। What will be the photoelectric current if the frequency is halved and intensity double, ठीक है ना। अब इंटेंसिटी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी, तो जो नई फ्रीक्वेंसी है
उसको पुराने वाली फ्रीक्वेंसी के हाफ कर दिया। तो अगर हम इसको हाफ करते हैं तो ये हो जाता है 0.75 एफ नॉट, ठीक है ना, जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। तो एफ न्यू इज लेस दैन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो कोई भी जो हमारी जो करंट होगी वो निकलेगी ही नहीं। तो इसके अंदर ऑप्शन 4 सही मैच कर जाएगा, ठीक है ना, तो जो करंट होगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 60 पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 60 पर आगे बढ़ते हैं। A series LCR circuit is connected to an AC voltage source. When L is removed from the circuit, the phase difference is pi by 3. L remove मतलब RC हो गया। तो RC के अंदर tan पाई बाई 3, tan पाई बाई 3 मतलब √3, तो tan पाई बाई 3 इक्वल्स टू XC बाई R। तो यहाँ से आ गया XC इक्वल्स टू √3R, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, इंस्टेड इफ C इज रिमूव द फेज डिफरेंस, वही वाली बात हो गई। तो अगेन tan पाई बाई 3 मतलब √3 बराबर XL बाई R। तो XL कितना आ गया, √3R। तो क्या बोला, पावर फैक्टर निकालना है। तो XL माइनस XC कितना आ गया, 0 आ गया। 0 आ गया तो tan फाई कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। tan फाई 0 आ जाएगा तो फाई 0 आ जाएगा, फाई 0 आ जाएगा तो cos फाई 1 आ जाएगा। तो पावर फैक्टर इसका हो जाएगा ना। आगे बढ़ते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पर जाते हैं। स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज 3.2 into 10 to minus 7 कूलम डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्म, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक एट 0.57% ऑफ द स्फीयर। तो देखिए जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो रेडियस से ज़्यादा है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर लग जाएगा इसके अंदर। के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के क्यू, क्यू कहाँ गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर है 15 इंटू 15 इंटू 10 टू दावर -4। तो किया तो मेरा आंसर आ रहा था 128,000, 1 2 3 4 5, तो 1.28 इंटू 10 टू दावर 5 न्यूटन पर कूलम। आंसर आ जाएगा सेकेंड। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेटिव था, बट इतना कैलकुलेशन हो जाता है। 61 के बाद अपन चलेंगे 62 पर, ठीक है बच्चों। आइए 62 पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 करते हैं बच्चों। फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन द फोर्स 3 J कैप एक्ट ऑन अ पार्टिकल पोजीशन वेक्टर। बहुत इजी क्वेश्चन। टॉर्क इक्वल्स टू R क्रॉस F, 3 2 6 हो जाएगा। और अगर हम लोग करते हैं IJ करते हैं तो यहाँ पे K क्रॉस J करेंगे तो -I आ जाएगा, ठीक है ना, तो -I कैप। तो ये थर्ड आंसर इसका सही बैठ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 करते हैं। अ चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मोबिलिटी। अच्छा ठीक है, तो मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है 7.4 इंटू 10 टू दावर -4 अपॉन 3 इंटू 10 टू दावर -10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 इंटू 10 टू दावर 6 आ जाएगा। 64 a ray of light, a ray is incident at an angle I on one surface prism, angle A emerges normally opposite refractive index angle of incidence। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सही है ना, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। और ये यहाँ पे देखो ये डायग्राम बना हुआ है, तो ऐसे ही कुछ बना लेते हैं। ये मान लो हमारा प्रिज्म है, ठीक है, और ये लाइट आई है ना, ये रे ऑफ लाइट आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है मान लो, यहाँ पे एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा, यहाँ पे एक अल्फा बनेगा, ठीक है ना। ये रे ऑफ लाइट डायरेक्टली निकल जाएगी नॉर्मली, और ये है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है छोटा सा, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस अल्फा प्लस 90 बराबर है 180। तो अल्फा बराबर आ जाएगा 90 माइनस ए, और अगर अल्फ़ा प्लस आर करोगे तो 180, तो 90 आएगा। अल्फ़ा प्लस आर करते हो तो 180 आता है, नहीं सॉरी 90 आता है।
और अगर आप अल्फ़ा को पुट कर दोगे तो R इक्वल्स टू आ जाएगा A, ठीक है ना। फिर अपन कर देंगे साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, साइन आर की जगह ए लिख देंगे और ये म्यू लिख देंगे। अगर एंगल छोटा होगा तो आई बाई ए इक्वल्स टू म्यू लिख देंगे, आई बराबर आ जाएगा म्यू है। कॉमन क्वेश्चन है ये, तो आपको बहुत डीपी में आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम आइसोटोप इज बॉम्बार्डेड विद अ न्यूट्रॉन जनरेट्स क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन्स। अच्छा एंड तो निकालना है, तो चलिए कर लेते हैं। व्हेन यूरेनियम आइसोटोप, ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, ऐसा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो देखो 235 यूरेनियम 92 बॉम्बार्डेड विद अ न्यूट्रॉन, तो ये न्यूट्रॉन बना लिया और हमें मिल रहा है क्रिप्टॉन 89, क्रिप्टॉन 6 प्लस 3 न्यूट्रॉन्स, और जो बचेगा ये 89 99 92, ये 144 हो गया और ये 36 56 है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 67, फेज डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन पाई, ठीक है ना, तो इसमें कुछ करने वाली बात है नहीं। द रेजिस्टेंस A resistance wire connected in the left gap of a meter bridge balances 10 ohm resistance in right gap at a point which divides the bridge 3:2. Length of the wire resistance wire is 1.5 मीटर, लेंथ ऑफ 1 ओम। ये भी कॉमन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस मैंने पहले देखे भी हुए हैं, ठीक है ना, तो कॉमन सा क्वेश्चन है ये। तो ये हो गया हमारा R, मान लेते हैं इसको, और ये 10 ओम है ना, और ये 3/2 में डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, 3/2 में डिवाइड हो रहा है, तो R/10 इक्वल्स टू 3/2, तो 25 R इक्वल्स टू आ गया 15 ओम। अब 1.5 मीटर है, तो अब 15 15, तो ये हो जाएगा 1.5/15, तो ये 0.1 आ जाएगा, है ना। तो 1 ओम 0.1 मीटर का है, 0.1 मीटर है, ये दूसरा वाला ऑप्शन है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं 69 के तरफ। पहले 70 कर लेते हैं, 70 इजी, मतलब छोटा लग रहा है, जिससे कि हमें 69 के लिए स्पेस मिल जाए, ठीक है ना। द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड 1:1 होता है, ठीक है ना। अब आओ 69 करता है। कैपिलरी ट्यूब ऑफ आर इज इमर्स्ड इन वाटर एंड द वाटर राइजेज टू अ हाइट h, द मास मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे। अनदर कैपिलरी ट्यूब ऑफ 2R इज इमर्स्ड, ठीक है, हमें पता है कि कैपिलरी ट्यूब के अंदर R इंटू एच कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है ना, तो R1H1 बराबर कर देंगे हम R2H2 के, ठीक है ना। अब R1 तो R है और H1 H है, R2 हो जाएगा 2R, H2 निकालना है हमें, तो ये कट गया, तो H2 बराबर आ गया H/2। अब हमारा जो मास मास इक्वल डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इन वॉल्यूम, डेंसिटी वाटर की सेम रहेगी, तो वॉल्यूम करना है हमें। तो 5 बराबर हो जाएगा डेंसिटी, वॉल्यूम हो जाएगा पाई r स्क्वायर इंटू h, सही है। और हमारा मास m, मतलब ये सेकंड वाले का मास m है, डेंसिटी पाई r स्क्वायर, 2r का हो जाएगा 4r स्क्वायर, और इसका हाइट है h/2, ये 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 2 × 5 बराबर 10 ग्राम आ जाएगा इसका आंसर, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, तो पेपर का इजी है, कैलकुलेटिव है और अच्छा है, नंबर आ जाने चाहिए, ऐसी बात नहीं है। तो अपन ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं 70 पर। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 71 करते हैं। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ द सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्स इज हाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द कोहेरेंट सोर्स इज डबल, देन द फ्रिंज विड्थ बिकम्स। तो फ्रिंज विड्थ ओमेगा बराबर लैम्डा d/d। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन कोहेरेंट सोर्स इज हाफ, तो ये d/2 हो गया, और सेपरेशन 2d हो गया, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। A long solenoid 50 centimeter of length having 100 turns
द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बहुत ईजी है, ये मैग्नेटिक फील्ड्स बराबर हो जाएगा म्यू नॉट एन आई हो जाएगा। म्यू नॉट आपको पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, एन आई नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, पर यूनिट लेंथ 50 सेंटीमीटर में है, अपॉन में 100 कर लेना, और आई है 2.5 है ना, आंसर आ जाएगा इजीली मेरे ख्याल से 6.28 इंटू 10⁻⁻⁴ आएगा है ना, एक वो कैलकुलेशन कर लेना। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 per second from the top of the tower, ground hit 80, height of the tower कुछ भी नहीं है, क्लास 9 का क्वेश्चन है। v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो v स्क्वायर हो गया 80 का स्क्वायर इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन नीचे ले लेते हैं पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे पॉजिटिव, तो 2 इंटू 10 हो गया है, तो ये हो गया है 80 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू 20 इंटू एस, सॉल्व हो जाएगा इजीली है ना। अगर अपन सॉल्व कर लें 80 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर अपॉन 20, 300 आ जा रहा है ये, हाँ 300 ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन है अपने पास। विच ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड, बोर मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, हाइड्रोजन हीलियम प्लस ड्यूटेरियम में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो फोर्थ ऑप्शन मैच कर जाएगा है ना। द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर गैस 3/2 kT है ना, क्योंकि अपन ट्रांसलेशनल की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 3/2 kT होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 76 के क्वेश्चन नंबर 76 करते हैं बच्चों। 2 पार्टिकल ऑफ मास 5 एंड 10 kg, तो ये हो गया 5 kg, ये हो गया 10 kg, ये 0,0 ले लेते हैं, और ये हो गया है 1,0, तो सेंटर ऑफ मास चाहिए 5 kg से, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 10 प्लस 5 15, सेंटीमीटर में चाहिए तो इंटू 100 कर देते हैं, तो ये हो गया 1000 डिवाइडेड बाई 15, 66 पॉइंट्स, तो 67 कर लेता है ना, नियरली बोला है मेरे ख्याल से, सही है। कनेक्टेड बाई स्टॉप कॉक, आइडियल गैस एंटायर थर्मली इंसुलेटेड, सडनली खोलेंगे तो आइडियाबेटिक हो जाएगा ना, टाइम ही नहीं मिलेगा कि हीट एक्सचेंज हो, तो हम लोग ओवर करने वाले पूरे पेपर को। An electron is accelerated from rest through a potential difference of v volt if the de Broglie wavelength is 1.227 into 10⁻² नैनोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। बच्चे ने यहाँ पे किया है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ आंगस्ट्रॉम में होती है 12.27 अपॉन रूट वी, ठीक है ना। अब लैम्डा कितना हो गया है, लैम्डा है 1.2 है ना, और ये हमारा नैनोमीटर में लिखा हुआ है, ठीक है ना, नैनोमीटर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है 1 तो ये नैनोमीटर में लिखा है, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 12.27 अपॉन 10, क्योंकि 10⁻⁻² था, तो एक 10 इसको हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं, अपॉन अपॉन 100 है, तो एक 10 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे नहीं, एक मिनट है ना, इसको सही कर लेते हैं अपन लोग। तो ये बच्चों एक्चुअली हो रहा है, ये लैम्डा हम लिख सकते हैं 12.27 आंगस्ट्रॉम अपॉन ये हो जाएगा 100, ठीक है, और ये इक्वल्स टू ये है 12.27 अपॉन रूट वी, तो ये 12.27 से 12.27 कट गया, तो v बराबर आ गया 10⁻⁴, ठीक है ना, स्क्वायर कर देंगे इसको, ठीक है, तो मेरे को तो 40 लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। A wire of length L and cross section area A is hanging from a fixed support. The length of the wire changes when mass m free and Young's modulus निकालना है, तो स्ट्रेस इक्वल्स टू यंग्स मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे चल जाएगा, ये आंसर लग रहा है मेरे को। ब्रूस्टर एंगल आई बी फॉर एन इंटरफेस शुड बी, ब्रूस्टर एंगल
अच्छा, ये ब्रूस्टर एंगल फॉर एन इंटरफेस, एक्चुअली यहाँ पे इंटरफेस बोला नहीं है तो मेरे को इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। बाकी एयर वाटर के अंदर मोस्ट प्रोबेबली 56 डिग्री होता है, ग्लास के अंदर 53 हो शायद से, 50 के अंदर मैंने पढ़ा है इसको। और ये तो है बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, ये तो नहीं होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मुझे आंसर थर्ड लग रहा है, बट वी विल चेक अकॉर्डिंग टू द एनटीए आंसर की, ठीक है ना। नेक्स्ट 83, टू बॉडीज ऑफ मास फोर्स 6 फ्रिक्शनलेस एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन बराबर हमारा आ जाएगा m2 माइनस m1 g अपॉन में m1 प्लस m2 g/5, ठीक है ना। तो इसका आंसर थर्ड मैच हो जाएगा ना। नेक्स्ट है द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया ml t टू द पावर -2 बाई एल स्क्वायर ml -1 t टू द पावर -2। ऑप्शन नंबर 4 मैच कर रहा है मेरा। स्क्रू गेज हैव लीस्ट काउंट इतना 15 पिच। अगर अपन पिच करें तो ये हो जाएगा लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल डिवीजन 50, 0.01 इंटू 50 करते हैं अगर अपन 0.01 इंटू 0.5 मिलीमीटर आ गया मेरा। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 जूल होता है 6.242 इंटू 10 टू द पावर 18, मोस्ट प्रोबेबली 6.242 इंटू 10 टू द पावर 18। तो अगर हम इसको इंटू 10 टू द पावर -20 से करते हैं तो ये हो जा रहा है 6.242 इंटू 10 टू द पावर 18 इंटू 10 टू द पावर -20। अगर हम लोग इसको करते हैं 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18 इंटू 10 टू द पावर -20, 0.062, तो थर्ड आंसर कर देंगे अपन, ठीक है ना। द कलर ऑफ रेजिस्टेंस गिवन बिलो, येलो बी बी रॉय 0 1 2 3 4 4 हो गया, ये 4 5 6 7, ये 7 हो गया, ये 1 है तो इंटू 10 प्लस -5%, तो 7, हाँ 4 सही किया है बच्चे ने। assume the light of wavelength 600 nanometer coming from the light resolution थीटा बराबर होता है लैम्डा बटे डी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा, इजी है ना, 600 नैनोमीटर बटे 2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा अपना। ऐसा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, है ना। आप चाहते हो कर देते हैं हम इसको सॉल्व करके, है ना। इसको सॉल्व किया है मैंने, 3.66 आ रहा है। द इंक्रीज इन विद ऑफ द डिप्लीजन डियर, विद इंक्रीज होगी मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो रिवर्स बायस के अंदर होता है, ठीक है ना। लास्ट है द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5, तो एनर्जी इक्विवेलेंट ई इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है, तो डेल्टा एम हो जाएगा 0.5 ग्राम इंटू सी स्क्वायर। तो ये यहाँ पे तो आ रहा है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 13, है ना। तो आप चेक कर लेना, कैलकुलेशन आ जाएगी। तो ये रहा बच्चों नीट का पेपर, काफ़ी अच्छा पेपर था, इजी था ना, पिछले के कंपैरिजन से मेरे को थोड़ा सा ठीक लगा, ज़्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं था। तो आप चेक कर लीजिएगा, और अगर जो आंसर की जैसे जो आएगी वो एनटीए की जो ऑफिशियल की होगी वही सही होगी। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि हम कम समय में आपको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।